हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता चल चुका है कि एनआईएस अक्टूबर 2024 सेशन के रिजल्ट फाइनली बोर्ड ने कल 17 जनवरी 2025 को रिलीज कर दिया है अपने साइट पर। हालांकि अभी केवल क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के ही रिजल्ट अभी जारी हुए हैं। क्लास 10 वालों को अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा अपने रिजल्ट के लिए, बट कल जाकर के फाइनली क्लास 12 वाले स्टूडेंट के एनआईएस के अक्टूबर 2024 सेशन के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। हालांकि ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर थोड़ा सा लेट मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जो तमाम स्टूडेंट हैं एनआईएस के अक्टूबर 2024 सेशन के, जो स्टूडेंट हमारे थ्रू एडमिशन लिया था या फिर तमाम स्टूडेंट जो उन्होंने कहीं ना कहीं से एनरोलमेंट कराया था, एग्जामिनेशन दिया था और अच्छे नंबर से पास हुए, तो उन सभी स्टूडेंट को हमारे पूरे डिस्टेंस स्कॉलर की टीम की ओर से मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाइयां। आप ऐसे ही अच्छा करते रहे और अपने भविष्य में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करें। लेकिन डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल रिजल्ट आया था तो उसके साथ ही कई सारे जो सवाल थे स्टूडेंट लगातार हमसे पूछ रहे हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबके रिजल्ट एक तरीके से नहीं है। कोई अपने रिजल्ट से खुश है और कोई नाखुश भी है। किसी के रिजल्ट पे कुछ ऐसे टर्म है जिनका मीनिंग, जिनका मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, और जब उनको यही नहीं पता होगा कि इस टर्म का मीनिंग क्या है तो इसके आगे जो फर्दर स्टेप्स लेना है वो कैसे उनको पता होगा। तो आइए हम समझते हैं कि जो आपके रिजल्ट में जो सारे टर्म निकल रहे हैं उन सबका मतलब क्या है, और अगर आपके भी रिजल्ट में ऐसा कोई टर्म है तो अब आपको आगे कौन से फर्दर स्टेप लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का रिजल्ट जो है जारी हो गया। अगर आपको अपने रिजल्ट पर दिखा हुआ मिल रहा है SYCP 4 टाइम X, या फिर आपको दिख रहा है SYC, SYCT, AB, या फिर कोई इंप्रूवमेंट देना चाहता है, वो पास हो गया है लेकिन वो अपने परसेंट से, अपने मार्क्स से खुश नहीं है, अब वो चाहता है कि वापस इंप्रूवमेंट दे दिया जाए, तो क्या करना है। पहले समझेंगे कि SYCP का क्या मतलब है। अगर आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आगे ये SYCP टर्म लिखा हुआ है तो अब आपको क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये SYCP यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी नॉट क्लियर इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। लाइक आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट में अपने पास हो, थ्योरी में आपके परसेंट जो है 33% का क्राइटेरिया वहां पूरा हो रहा है, बट एनी हाउ आप अपने प्रैक्टिकल में 33% स्कोर नहीं कर पाए हो, विच मीन्स कि अब आपको वापस से अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को देना होगा। एनआईएस में पास होने के लिए थ्योरी में अलग 33% और प्रैक्टिकल में अलग 33% लाना होता है, बट आप प्रैक्टिकल में अपने पास नहीं कर पाए हो, उसमें आपके नंबर सफिशिएंट नहीं है, जिसका मतलब है आपको ये एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फिर से देना होगा। और अगर किसी स्टूडेंट के रिजल्ट पे लिखा हुआ आ रहा है SYCT, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी नॉट क्लियर इन थियोरी एग्जामिनेशन, विच मीन्स कि जस्ट अपोजिट, आप प्रैक्टिकल में तो अपने पास हो बट आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट में रह गए हो 33% के क्राइटेरिया को प्राप्त करने से। तो कई सारे स्टूडेंट के रिजल्ट के आगे ये SYCT टर्म लिखा हुआ है और वो बिल्कुल कंफ्यूज है कि करना क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है। तो इसका वही मतलब है कि आपको अपना प्रैक्टिकल तो नहीं देना है, बट थ्योरी एग्जामिनेशन वापस से आप देना होगा और उसमें 33% स्कोर करना होगा। और अगर किसी सब्जेक्ट के आगे लिखा है SYC, तो इसका मतलब है कि आपको वो सब्जेक्ट फिर से देना होगा, थ्योरी प्रैक्टिकल उसका सब कुछ वापस से देना होगा। और अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आपको उसको केवल थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन देना होगा, बट अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन साथ ही साथ आपको उसका थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, दोनों एग्जामिनेशन देने होंगे और दोनों में 33% लाना होगा पास होने के लिए। और अगर ए भी लिखा आ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने एग्जामिनेशन में एब्सेंट थे। थ्योरी एग्जामिनेशन में अगर आप एब्सेंट होगे तो उसके आगे ए भी लिखा रहेगा, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एब्सेंट होगे तो भी ए भी लिखा होगा। तो इसका मतलब आप दोनों में से जिस दिन भी एब्सेंट होगे उसके आगे एक टर्म आ रहा होगा, तो आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या तो थ्योरी या तो प्रैक्टिकल जिसमें भी आप एब्सेंट होगे उसको वापस से रिपीट करना होगा, देना होगा। और डियर स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि पास हो गया है सभी सब्जेक्ट में, बट वो चाहता है कि वो 75% वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है आगे अपने एडमिशंस के लिए, या फिर कोई इन जनरल भी कोई है क्योंकि चाहता है कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूं तो मैं इंप्रूवमेंट देना चाहता हूं, तो वो भी वापस से इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं एनआईएस की। अब बात करते हैं कि ये एग्जामिनेशन आपको कब, कहां और कैसे देना है। यस, अगर आप भी इच्छुक है वापस एग्जामिनेशन देने के लिए, या फिर अगर आपके रिजल्ट में कोई टर्म आ गया है और आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो आपके ये एग्जामिनेशन
क्योंकि आपका पब्लिक एग्जामिनेशन था, स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 दोनों जो एग्जामिनेशन होता है पब्लिक एग्जामिनेशन होता है, तो आप जो वापस से जो पब्लिक एग्जामिनेशन है नियरेस्ट वो अप्रैल 25 में होगा, जिसके लिए आप अपनी एग्जाम फीस भर करके वापस से या तो प्रैक्टिकल या तो थ्योरेटिकल या तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका है नियरेस्ट पब्लिक एग्जामिनेशन, जिसमें आप चाह करके अपने चूज करके एग्जाम फीस भर के वापस से एग्जामिनेशन दे सकते हो और रिजल्ट अपने प्राप्त कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि मैम अब आगे हम आपके यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ये जो हमारा रिजल्ट ऐसे खराब हो गया है, आगे हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो लगातार डियर स्टूडेंट आपकी जो डिस्क्रिप्शन है हम नंबर देके रखते हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप देके रखते हैं अपना, ताकि कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी हमें कांटेक्ट कर सके, व्हाट्सएप पे कॉल कर सके और ये डायरेक्टली नंबर पे हमें कॉल कर सके और एडमिशन ले सके। तो अगर आप परेशान हो, आगे समझ नहीं पा रहे हो कि रिजल्ट में ऐसा कुछ आ गया है, हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं था, हमारे पास बुक नहीं था, नोट्स नहीं थे, जिसके चलते कि ये सारी चीजें आ चुकी है, तो अब हम चाहते हैं कहीं सही जगह से गाइडेंस लेके अपनी तैयारी करना, पढ़ाई करना, एग्जामिनेशन देना, तो फटाफट से इस नंबर को अपने मोबाइल में फीड कर लो और कॉन्टैक्ट कर लो हमारी टीम से। यहाँ पर आपकी सही काउंसलिंग की जाएगी और बिल्कुल एक्यूरेट और जेन्युइन प्राइस पर आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी हर एक स्टूडेंट के लिए। और डियर स्टूडेंट, कई सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे या फिर उनको ये भी ऑप्शन दिख रहा है कि मैम हम चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल पास में एग्जाम हो जाए। उस समय हमारा सिचुएशन ऐसा नहीं था, कुछ घर में कैजुअलिटी आ गई थी, जिसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बट अगर हमें कोई नियरेस्ट मंथ का जल्द से जल्द एग्जाम कराने का ऑप्शन है तो हमें बता दीजिए हम, ताकि उसमें जल्द से जल्द अपना एनरोलमेंट करा करके एग्जामिनेशन दे सके। तो क्या हम ओडी एग्जामिनेशन में जा सकते हैं? तो क्या हम ओडी एग्जामिनेशन यानी कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में क्या जनवरी, फरवरी या मार्च में ही एग्जाम दे सकते हैं और जल्द से जल्द रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं? तो अगर आप भी ये पूछना चाहते हो डियर स्टूडेंट कि क्या पब्लिक एग्जामिनेशन वाले अक्टूबर 2024 वाले स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अभी आया है वो जा सकते हैं ओडी एग्जामिनेशन में एग्जाम देने जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो बिल्कुल आप जा सकते हो डियर स्टूडेंट। आप किसी भी मंथ में जो ओडी एग्जामिनेशन जो ओपन होने वाला है जनवरी, फरवरी या मार्च 2025 में, आप जाकर के इसमें अपना एडमिशन एनरोलमेंट करा सकते हो। पर्टिकुलर 1, 2, 3 जिस भी सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट वगैरह लगा है, वापस से SYCP, SYCT लगा है, उसमें आप जाकर के इन मंथ को चूज करके अपने एग्जामिनेशन दे सकते हो, या फिर इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपको वहां पर पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी। तो डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहूंगी आप चाहे अप्रैल वाला चूज करिए चाहे ओडी वाला चूज करिए, दोनों बहुत अलग एग्जाम होते हैं, दोनों के पैटर्न काफी अलग होते हैं, तो दोनों के बारे में एक बार आप समझ लेना कि अगर हम पब्लिक एग्जामिनेशन से ओडी एग्जामिनेशन में स्विच करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है हमारे सिलेबस में, क्या डिफरेंस आता है हमारे स्टडी मटेरियल में, क्या डिफरेंस आता है हमारे मार्किंग पैटर्न में, वगैरह वगैरह तमाम जो चीजें होती हैं दोनों एग्जामिनेशन के डिफरेंट होती है, बदल जाती हैं। जैसे अगर कोई स्ट्रीम 1 का बच्चा है, उसके रिजल्ट पर आपको एक रहा होगा TMA, तो ये तो ओडी एग्जामिनेशन में होता ही नहीं है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में तो ये टर्म होता ही नहीं है। तो अगर आप पब्लिक से ऑन डिमांड में जाते हो तो आपके रिजल्ट से ये मिसिंग हो जाएगा, इसका नंबर वो वहां से हट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने ओडी एग्जामिनेशन के बारे में पूरा डेप्थ में बताया है कि एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके एग्जामिनेशन कब कब होते हैं, कौन से बच्चे इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के वहां पे उस वीडियो को चेक कर सकते हो और एडमिशन का नंबर तो आपको हमेशा हमारा दिख ही रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप लेकर के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरी कांग्रेचुलेशन हमारी पूरी टीम की ओर से जिन्होंने इस बारी अच्छा परफॉर्म किया है और अक्टूबर 2025 के एडमिशन ओपन है डियर स्टूडेंट।